शायद आपको ये तो मालूम होगा कि एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी में जो बेस्ट कैडेट होता है उसको एक गोल्ड मेडल दिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस मेडल का नाम लचित बोरफुकन है? और उससे भी अधिक, क्या आप जानते हैं कि ये लचित बोरफुकन कौन और क्या है जिनके नाम पर इतने बड़े मेडल का नाम रखा गया है? लेकिन इसका जवाब जानने से पहले आप अपने दिमाग पर जोर डाल कर देखें कि क्या आपने कभी सोचा है पूरे उत्तर भारत पर अत्याचार करने वाले मुस्लिम शासक और मुगल कभी बंगाल के आगे पूर्वोत्तर भारत पर कब्जा क्यों नहीं कर सके? असल में इसका कारण था वो महावीर योद्धा लचित बोरफुकन, जिनका पूरा नाम चाव लासित फुकनलुंग था। असम के वे परमवीर योद्धा लचित बोरफुकन ओहम राज्य, आज का असम या आसाम, के सेनापति थे। उस ओहम राजा का नाम चक्रध्वज सिंह था और दिल्ली में मुगल शासक था औरंगजेब। लेकिन औरंगजेब का पूरे भारत पे राज करने का सपना अधूरा ही था बिना पूर्वी भारत पर कब्जा जमाए। अपनी इसी महत्वाकांक्षा के कारण औरंगजेब ने ओहम राज्य से लड़ने के लिए एक विशाल सेना भेजी जिसका नेतृत्व कर रहा था राजा राम सिंह। औरंगजेब अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए अपने साथ 4,000 महाकौशल लड़ाके, 30,000 पैदल सेना, 21 सेनापतियों का दल, 18,000 घुड़सवार सैनिक, 2,000 धनुषधारी सैनिक और 40 पानी के जहाजों की विशाल सेना लेकर चल पड़ा ओहम पर आक्रमण करने। कुछ समय पहले ही लचित सन 1666 ईस्वी में बोरफुकन के गुवाहाटी को दिल्ली के मुगल शासन से आजाद करा लिया था और इसी से बौखलाया औरंगजेब जल्द से जल्द पूरे पूर्वी भारत पर कब्जा कर लेना चाहता था। औरंगजेब की तरफ से राजा राम सिंह ने जब गुवाहाटी पर आक्रमण किया तो विशाल मुगल सेना का सामना किया ओहम के वीर सेनापति लचित बोरफुकन ने। मुगल सेना का ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे रास्ता रोक दिया गया। इस लड़ाई में ओहम राज्य के तकरीबन 10,000 सैनिक मारे गए और लचित बोरफुकन बुरी तरह जख्मी होने के कारण बीमार पड़ गए। साथ ही ओहम सेना का बुरी तरह नुकसान हुआ। राजा राम सिंह ने ओहम के राजा को आत्मसमर्पण के लिए कहा, जिसको राजा चक्रध्वज ने आखिरी जीवित ओहमी भी मुगल सेना से लड़ेगा कहकर प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। लचित बोरफुकन जैसे जाबाज सेनापति के घायल और बीमार होने से ओहम सेना मायूस हो गई थी। लेकिन अगले दिन ही लचित बोरफुकन ने राजा को कहा कि जब मेरा देश और मेरा राज्य आक्रांताओं द्वारा कब्जा किए जाने के खतरे से जूझ रहा है और जब तक हमारी संस्कृति मान और सम्मान खतरे में है, तो मैं बीमार होकर भी आराम कैसे कर सकता हूँ? मैं युद्ध भूमि से बीमार और लाचार होकर घर कैसे जा सकता हूँ? इसीलिए हे राजा, युद्ध की आज्ञा दें। इसके बाद सन 1671 ईस्वी में ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सराय घाट पर वो ऐतिहासिक युद्ध लड़ा गया, जिसमें लचित बोरफुकन ने सीमित संसाधनों के होते हुए भी मुगल सेना को रौंद डाला। अनेकों मुगल कमांडर मारे गए और अंततः मुगल सेना भाग खड़ी हुई, जिसका पीछा करते हुए लचित बोरफुकन की सेना ने मुगल सेना को अहम राज्य के सीमाओं से काफी दूर खदेड़ दिया। और इस युद्ध के बाद कभी भी मुगल सेना की पूर्वोत्तर पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं हुई और ये क्षेत्र फिर कभी गुलाम नहीं बना। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सराय घाट पर मिली उस ऐतिहासिक विजय के करीब एक साल बाद उस युद्ध में अत्यधिक घायल होने और लगातार अस्वस्थ रहने के कारण मां भारती का यह अद्भुत लाडला सदैव के लिए मां भारती के आंचल में सो गया। आज भी असम में 24 नवंबर को हर साल लचित बोरफुकन का विजय उत्सव लाचित दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि वामपंथी और मुगल परस्त इतिहासकारों ने लचित बोरफुकन जैसे हिंदू महावीरों के नाम को हमारे इतिहास के पन्नों से गायब कर दिया और उन नामों को हम तक पहुंचने नहीं दिया। खैर, वामपंथी और सेक्युलर चाहे सच्चाई को कितना भी दबा लें, लेकिन सनातन हिंदू धर्म के
लचित बोरफुकन जैसे महावीरों को मेरा बारंबार नमन है। जय महाकाल।